दुनिया आपको कितना इम्पोर्टेंस देती है, ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि आप खुद को कितना इम्पोर्टेंस देते हो। हमेशा याद रखिए कि दूसरों के नज़र में खुद की इम्पोर्टेंस चेक करने से पहले आप खुद की नज़र में, खुद के विचारों में ये चेक कीजिए कि क्या मैं खुद को इम्पोर्टेंस देता हूँ। दूसरों पे ध्यान देने से पहले, दूसरों को समझने से पहले, क्या मैं खुद पे ध्यान देता हूं, खुद को समझता हूं पूरी तरीके से? जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनेगी ही नहीं कि दुनिया आपको इंपॉर्टेंस दे। एक उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जब-जब आप फ्लाइट में जाएंगे, तो आपको ये मैसेज ज़रूर सुनने को मिलेगा कि जब-जब ऑक्सीजन की कमी होगी, तो आपके पास ऑक्सीजन मास्क ऊपर से आपके पास में आएँगे। और आपके पास अगर ऑक्सीजन मास्क आता है, तो और एक मैसेज आपको सुनने को मिलेगा कि दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले आप सुनिश्चित करें कि क्या आपने खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाया है। सिंपल सी चीज ये है कि ये मैसेज हमको ये बताता है कि आप दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प करना सीखिए। दूसरों से इंपॉर्टेंस मांगने से पहले खुद को खुद इंपॉर्टेंस देना सीखिए। क्या कभी ऐसा होता है कि आप खुद के साथ में 10 से 15 मिनट का समय बिताते हो? आप जब जब अकेले में होते हो तो मोबाइल देखोगे, दूसरों के बारे में जानकारी लेना चाहोगे, दूसरों के बारे में पढ़ोगे। जब आप लोगों में होते हो तो बात तो लोगों की ही होगी, आपकी तो नहीं होगी। तो सिंपल चीज ये है कि 15 से 20 मिनट हर रोज अकेले में बैठना चालू करके खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, इस तरीके से कि खुद को सबसे पहले जानना शुरू कर दो कि मेरे थॉट्स क्या है, मेरी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो रही है, मेरी विचारधारा किस मार्ग पे आगे जा रही है, कौन से लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं, कौन से लोग जिनके पास में जाने के बाद में वो मेरी पूरी एनर्जी खींच लेते हैं। जब तक आप खुद को इस तरीके से नहीं जानोगे, तो आपका इंपॉर्टेंस बाहर डेवलप होना तो छोड़ो, खुद के पास ही आपका इंपॉर्टेंस डेवलप नहीं हुआ है, ये बात पक्की है। जैसे मान के चलिए स्वामी विवेकानंद, इन्होंने जीवन का कितना तो भी समय अकेले में निकाला, लेकिन पूरी दुनिया आज इनको जानती है। उन्होंने सबसे पहले खुद को महत्व दिया, खुद को इंपॉर्टेंस दिया। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि स्वामी विवेकानंद जी को पूरी दुनिया जानती है। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, अकेले में काम करता था, अकेले को खुद को इतने बुरी तरीके से वो अकेले में रखता था, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने काम के लिए। लेकिन आज आप देखोगे कि खुद को और खुद के साथ में उसने इतना काम किया, पूरी दुनिया न्यूटन को जानती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले में खुद पर इतना अच्छा काम करते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, पूरी दुनिया उनको जानने लग जाती है। तो सिंपल चीज ये है कि आप एक नई शुरुआत करो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, इस हिसाब से कि जब मैं खुद पे काम करूंगा और इस तरीके से मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करूंगा कि ऑटोमेटिकली ये दुनिया आपको जानने लग जाएगी। तब तक नहीं होगा। तो पर्सनैलिटी होती क्या है? पर्सन्स की वो एबिलिटी को बढ़ाना जो एबिलिटी दुनिया के काम में आ सके, दुनिया के हेल्प में आ सके। मान के चलिए आपने आपकी एबिलिटी खुद की नहीं बढ़ाई है, आप दुनिया की हेल्प कैसे करेंगे? दुनिया की अच्छाई कैसे कर पाएंगे जब तक आप खुद ही अच्छे ना हो, या आपकी खुद की अच्छाई आप ना बढ़ा सकते हो, तब तक तो आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। तो सिंपल चीज ये है कि सबसे पहले आप खुद की हेल्प खुद करना चालू कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए, तो ही आपकी पर्सनैलिटी बेहतर बनेगी, धीरे 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 डेवलप होगी। और डेवलप होने के बाद में ऑटोमेटिकली दुनिया आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेगी। तब तक नहीं होगा। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स आगे के कुछ दिनों तक हम चलाने वाले हैं, उसमें हम ये समझेंगे सबसे पहले कि आज से मैं खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करूंगा, खुद को महत्व देना शुरू करूंगा, ज्यादा से ज्यादा समय मैं खुद पे बिताऊंगा, खुद की डेवलपमेंट
इनसाइड से आउटसाइड की ओर करूंगा तो ही मेरी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी। और अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपको अच्छे से पहचानेगी। क्या करना है? सबसे पहले तो चेक कीजिए कि 24 घंटे में मैं ऐसा कौन सा मेरा समय है जो वेस्ट होता है दूसरे लोगों में, दूसरी बातों में, जहां से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसका कुछ आउटपुट है ही नहीं। मैं जब जब लोगों में जाता हूं तो पहचानिए कि किन लोगों पे जाने के पास में, किन लोगों के पास में जाने के बाद मेरी एनर्जी पूरी खींची जाती है, कम हो जाती है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। ये पहचानना पड़ेगा। कौन सा काम करने के बाद में डिस्टर्बेंस ही ज्यादा बढ़ती है, मैं थक जाता हूं, उस काम को पहचानने के बाद में धीरे धीरे वो काम कम कीजिए, उन लोगों से कांटेक्ट कम कीजिए, तो धीरे धीरे आप खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। आपका समय आपको मिलेगा और वो समय जो आपको मिल रहा है, उस समय को खुद पे काम करने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि सच में मैं अगर खुद पे थोड़ा थोड़ा हर रोज काम करूंगा तो मेरी पर्सनैलिटी एक बेहतर पर्सनैलिटी बनेगी, कि जो पर्सनैलिटी मेरी पहले तो खुद को पसंद आएगी और ऑटोमेटिकली इसके बाद में दुनिया को पसंद आएगी। तो पहला सबक आज का ये है कि खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, खुद को समय देना शुरू कीजिए, उन लोगों को जीवन से दूर कीजिए जो आपको खुद से दूर लेके जाते हैं, आपकी एनर्जी खुद से दूर लेके जाते हैं। उन लोगों को थोड़े से समय के लिए बाजू में फेंक दीजिए, खुद पे फोकस कीजिए। तो सिंपल चीज़ ये है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है अच्छी बनेगी, बेहतर बनेगी। थैंक यू।